हेलो फ्रेंड्स, अभी बायोक्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में एक रिसर्च सामने आया है। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता है कि बाय गुणसूत्र की गिरावट, क्या पुरुष विलुप्त हो जाएंगे? मतलब पुरुष दुनिया से गायब हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार और भी खबरें आप देख सकते हैं। आइए हम इन खबरों में जो है इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रोमोसोम बायोक्रोमोसोम है क्या, कैसे मनुष्य के शरीर में काम करता है। दुनिया के हर जीव के अंदर, चाहे वह पेड़ पौधे जानवर या मनुष्य ही क्यों ना हो, उस जीव का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर करते हैं। अर्थात कोशिकाएं सभी जीवित चीजों के मूल संरचना का एक भाग है। जैसे कि मनुष्य में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और यह 37 ट्रिलियन कोशिकाएं के अंतर्गत देखेंगे तो हर कोशिकाएं के अंतर्गत एक केंद्र होता है। इसी केंद्र के अंतर्गत क्रोमैटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है और उसी पदार्थ में XX या XY क्रोमोसोम मिलते हैं। और तो और ठीक उसी के ऊपर DNA और जीन पाया जाता है, जो महिला और पुरुष के एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के विशेषताओं को अलग करता है। मनुष्य के अंतर्गत पुरुष हो या महिला 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रह जाए या 47 हो जाए तो उस मनुष्य में जेनेटिक बीमारी होने का कारण बन जाता है। ये 46 गुणसूत्र जोड़ों के रूप में होते हैं। मतलब एक मनुष्य में 23 जोड़ों के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से महिला यानी फीमेल में सेम XX और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23वां जो जोड़ा होता है वही मेन रूप से काम करता है। पुरुषों में पाए जाने वाली बायोक्रोमोसोम के बारे में इस न्यूज़पेपर में कही जा रही है। ये पुरुषों में पाए जाने वाली बायोक्रोमोसोम पुरुषत्व का स्वामी यानी मास्टर ऑफ मेलनेस कहा जाता है। बायोक्रोमोसोम ही है जो लिंग का निर्धारण में मेन भूमिका निभाता है। इसका मतलब है जो महिला के गर्भाशय में पल रहे संतान या लड़का होगा या लड़की, यह बायोक्रोमोसोम ही तय करता है। अब इसके आगे समझते हैं। बायोक्रोमोसोम के ऊपर एक SRY जीन पाया जाता है जो पुरुषों के विकास के लिए माना जाता है। 1990 में इसका खोज हुआ था और SRY जीन असल में SOX9 जीन को एक्टिव करता है। और SRY जीन काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। और SRY जीन का मूल रूप से पुरुष का विकास का कार्य करता है और ये पुरुष के अंदर टेसिस का निर्माण करता है। और ये जो टेसिस निर्माण होता है उस SRY प्रोटीन के एक्टिव होने से वे टेस्टिस बनने से मेल हार्मोन का कार्य करना शुरू करता है। इसके बाद मेल हार्मोन में भी दो हार्मोन, एक टेस्टोस्टेरोन और दूसरा
एंटीमुलेरिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मूल रूप से पुरुषों के लक्षण विकसित करते हैं, जैसे बाल, पेनिस। और एंटीमुलेरिन हार्मोन पुरुषों में महिला के लक्षण विकसित न हो जाए उसको अवरुद्ध करता है। मतलब महिला जैसे अंग या लक्षण विकसित पुरुषों में ना हो जाए, इसके लिए एंटीमुलेरिन हार्मोन ये सारे गतिविधियों को रोकता है। इतना ही, अब आगे इस पर बात कर लेते हैं। आप कभी कम पुरुषों वाली दुनिया के बारे में कल्पना कीजिए और सोचिए कि दुनिया कैसा होगा। यह आपको एक कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन हाल ही में घटते हुए वायु गुणसूत्र के बारे में वैज्ञानिक चर्चा ने हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। इस चर्चा का सार है, इसमें कहा गया है कि वायु गुणसूत्र जो मानव कोशिकाओं में एक निर्देश पुस्तिका की तरह काम करता है, वह सिकुड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये मेल में जो वाई क्रोमोसोम है कितना सिकुड़ गया है। ये पहले एक्स क्रोमोसोम के आकार के बराबर ही थे। पिछले 300 मिलियन वर्षों में इसने अपने मूल 1400 जीन में से लगभग 97% को खो दिया है। केवल 45 जीन ही बचे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं कि भविष्य में पूरी तरह से गायब हो सकता है। लाखों साल के बारे में सोचें तो आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है। खैर, यह एक ऐसा भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां केवल महिला संतानें ही पैदा होगी, और अगर ऐसी चीजें इसी तरीका से चलती रहे तो पुरुष निर्धारण गुणसूत्र वाई लगभग 11 मिलियन वर्षों में गायब हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से पुरुष गायब हो जाएंगे? इतना जल्दी तो नहीं। प्रकृति के अनुकूल क्षमता होती है और उदाहरण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की कार्यवाही में प्रकाशित एक अध्ययन ने जापान में पाई जाने वाली स्पाइनी चूहों के बारे में बात की गई है। इन चूहों को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उनके वायु गुणसूत्र भी सिकुड़ने लगे, लेकिन गायब होने के बजाय उन्होंने अपने गुणसूत्र के भीतर पुरुषत्व निर्धारित करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया। इसलिए नई स्पाइनी चूहे विलुप्त नहीं हुए। उनके जेनेटिक तंत्र ने यह तय करने का एक नया तरीका खोज लिया कि कौन नर है, और मनुष्य भी इसी तरीका का रास्ता अपना सकता है। जहां प्रकृति कोई चतुराईपूर्ण समाधान खोज लेती है, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा भी आ सकता है जब लड़कियों का जन्म आम बात हो जाए। वाई क्रोमोसोम खत्म होने से या तो पुरुष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे या कोई एक नया जीन विकसित कर पुरुष या
यथास्थिति बना रहे। अब तो नया रिसर्च के माध्यम से आपके सामने है ही बच्चा IVF, सरोगेसी जैसे माध्यम से बच्चे को जन्म दे रहे हैं। इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग।